Hello guys, today we will discuss about a new topic in partial differential equation is Euler theorem। तो हम Euler theorem के रिगार्डिंग आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे मेरी प्रॉब्लम्स दो प्रॉब्लम लिखी हुई है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है u इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। ये प्रॉब्लम दे रखी है और मुझे प्रूव करना है x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 1/20 tan u। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम को ही लेके चलते हैं। तो आयलर थ्योरम होती क्या है और कहाँ अप्लाई करना है, कैसे क्या पता चलेगा। तो मैं पहले सबसे पहले आयलर थ्योरम के स्टेटमेंट बताता हूं आपको कैसे यूज करना है। आयलर थ्योरम, तो आयलर थ्योरम के लिए जो मेरा जो फंक्शन होना चाहिए, मेरा जो फंक्शन है वो आपका होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए और जिसकी डिग्री n होगी। मतलब कि मेरा कोई क्वेश्चन दे रखा है u, उसको मैं x की पावर n f ऑफ y अपॉन इस फॉर्मेट में या u इक्वल टू y की पावर n f ऑफ x अपॉन y इस फॉर्मेट। मतलब कोई भी क्वेश्चन दे रखा है या तो मैं इस फॉर्मेट में बदल दूं या इस फॉर्मेट में बदल दूं। यदि उस इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y बराबर इसकी जो पावर है n, यानी कि इसकी जो पावर n वो n इंटू ये किसके पूरा का पूरा बराबर है, इसके u के। तो यहां u, तो ये मेरा आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट है कि मेरा कोई भी फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है, तो वहां पर x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इक्वल टू किसके होगा, n इंटू u के बराबर होता है। तो अब हमेशा क्या करना है आपको, एक सिंपल सा, बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहता है तो हमेशा क्या करो, जैसे अब मैं इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, मैं कोई भी क्वेश्चन है मैं इस फॉर्मेट की बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस फॉर्मेट को क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे को सबसे पहले तो ये देखना है कि हर क्वेश्चन में आयलर थ्योरम लगेगी, किस क्वेश्चन में आयलर थ्योरम लगेगी। तो हमेशा याद रखना ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इतना पार्ट है ना, x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y, यदि आपको निकलवाने की बात कर रहा है तो आप समझ जाना उस क्वेश्चन में हमें आयलर थ्योरम ही लगानी है। जैसे मेरा ये क्वेश्चन है तो x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y दे रखा है ना, पूरा x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y, मतलब ये चीजें तो दे रखी है मेरे पास ये रही। तो यहां पर मतलब ये चीज जब भी कभी आपको निकलवाने की बात करे तो वहां पर हमेशा याद रखना क्या चीज लगेगी, वहां पर आयलर थ्योरम अप्लाई होगी। अब आयलर थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में मेरा u इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमेशा याद रखना x और y का जो भी फंक्शन है उसके बाद यहां पर जो भी कोई आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को इस साइड ट्रांसफर कर देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को इधर ट्रांसफर करना है, क्योंकि मुझे सबसे पहले यहां पर इस टाइप का डिजिट चाहिए। क्या चाहिए, x की पावर n या y की पावर n। तो यहां पर ये वाला जो टर्म्स है वो आपका ये टर्म्स बनने नहीं देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरफ ट्रांसफर करने से मेरा क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा साइन u, ये साइन इनवर्स इधर जाएगा, साइन u हो जाएगा। साइन u इक्वल टू x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है, यहां पर कोई भी आइडेंटिटी दे रखी है तो उसको आप इस साइड लेके जाओगे, कुछ भी हो वो इधर ट्रांसफर हो, करना ही करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे साइन इनवर्स था, इधर जाके साइन में कन्वर्ट हो गया। अब बचा मेरा ये, अब ये फर्स्ट स्टेप है। अब फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है कि सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर कितनी है, इधर x की हाईएस्ट पावर x 1/4 है, वो कॉमन निकालना है। और इधर कितनी है x की हाईएस्ट पावर 1/5 है, वो कॉमन निकालना है। x की सबसे हाईएस्ट पावर वाला डिजिट को हम कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ साइन u इक्वल टू, तो मैंने x की 1/4 कॉमन लिया, तो यहां पर मेरा 1 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/4 अपॉन, ऐसे मैंने यहां से कॉमन निकाला, x की पावर 1/5 कॉमन निकाला। तो यहां पे मेरा 1 प्लस y की पावर 1/5 अपॉन x की पावर 1/5, ये हो गया, ये स्टेप आ गया। अब यहां पावर क्या होंगी, x ऊपर भी है नीचे भी है,
जब भी कभी आपका यदि x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b है तो इसका मतलब है x की पावर a माइनस b। यदि x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b है तो इसका मतलब क्या, x की पावर a माइनस b। तो इस हिसाब से यहां पर यदि मैं ये करता हूं कैलकुलेशन तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/4 माइनस 1/5। तो सॉल्व करके ये आएगा आपका 5 माइनस 4/20, तो देन 1/20। तो x की पावर 1/20 ब्रैकेट 1 प्लस y अपॉन एक्स की पावर 1/4 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स की पावर 1/5। तो यहां तक ये हो जाएगा अपना। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कहां तक क्या चीज हो जाएगी। तो अब सिंपल सा हमारे पास ये वाला जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है वो आपका इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। x की पावर n, मेरा ये x की पावर n है, और ये वाला जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट किसका फंक्शन होना चाहिए, यहां लिखा हुआ है ना फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पे y अपॉन एक्स है। सिंपल सा एक तरीके से ये जो ब्रैकेट है, मतलब मेरे पास इस टर्म्स को यदि मैं निकाल दूं, निकालने के बाद जो भी फंक्शन बचेगा, जो भी आपकी डिजिट बच रही है, उस डिजिट में यदि आप y अपॉन एक्स बराबर t रख दो तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो देखो सिंपल 1, इधर मैं y अपॉन एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूं, y अपॉन एक्स की जगह पे यदि मैं t पुट कर देता तो 1 प्लस टी की पावर 1/4 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 1/5। मतलब इस ब्रैकेट में कहीं भी x और y बचना नहीं चाहिए। नहीं बच रहा मेरा, क्योंकि मैं x अपॉन y की जगह पे t पुट कर दूंगा तो यहां पर नहीं बचेगा। यदि बच रहा है तो फिर आपका आयलर थ्योरम से वो क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब वो होमोजीनियस क्वेश्चन नहीं है। यदि वो कन्वर्ट हो रहा है टी में, पूरा का पूरा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर ना तो x आना चाहिए ना y आना चाहिए, ओनली फॉर किस में होना चाहिए, टी में। यदि वो टी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपका होमोजीनियस फंक्शन है, और जिसकी डिग्री कितनी है, ये वाली जो पावर है इसको हम डिग्री ऑफ होमोजीनियस बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, 1/20। तो अब मैं इसमें यूजिंग आयलर थ्योरम, अब आयलर थ्योरम क्या बोलती है, आयलर थ्योरम बोलती है x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y इक्वल टू n इंटू, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर था, u। तो यहां पर मेरा u आया था। इट इज क्लियर। मतलब ये पूरा का पूरा जो टर्मिनोलॉजी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जिसके बराबर वो डिजिट आपकी यहां पर, यहां पर और यहां पर आएगी। अब ये वाला जो टर्मिनोलॉजी मैंने ये कैलकुलेशन की, जिससे मेरा यहाँ कैलकुलेशन, तो ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो किसके बराबर है, मेरी इसके बराबर है। किसके बराबर है, साइन यू के बराबर है। तो यहां पर मेरा क्या आएगा, साइन यू। यहां क्या आएगा, साइन यू। यहां क्या आएगा, साइन यू। मतलब मैंने इसको ये मेरा जो है वो इसी के बराबर तो है। तो ये वाली जो डिजिट है वो किसके बराबर है, आपकी साइन यू के बराबर। तो ये वाली चीज आपकी इसके अंदर आएगी। मतलब अब यहां पर तो अकेला u था, इसलिए यहाँ u लिखा, मगर यहाँ u ना होकर क्या है, साइन यू इक्वल टू ये है मेरा। तो यहाँ साइन u इक्वल टू ये है, तो इक्वल टू ये में साइन आ रहा है ना, साइन यू। तो साइन यू को हम इस जगह पुट करेंगे, इस जगह पुट करेंगे और इस जगह पुट करेंगे। और n का मतलब अपनी पावर कितनी है, 1/20 है। तो यहाँ पर इस n को हटा के यहाँ पे हम 1/20 लिख सकते हैं। ये हो गया। अब सिंपल सा इसमें डेरिवेटिव कर देंगे हम, डिफरेंशियल। तो यहां डिफरेंशियल करने का मतलब हो गया x एज इट इज, साइन u का डिफरेंशियल करेंगे तो साइन का होता है कॉस u, और फिर क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो u का होगा डेल u ओवर डेल x, प्लस यहां पर साइन का वही डिफरेंशियल करेंगे y, साइन का हो जाएगा कॉस u, और u का डेल u ओवर डेल y, क्योंकि पहले साइन का किया फिर इस u का करेंगे तो ये डेल u ओवर डेल y आ गया, इक्वल टू 1/20 साइन u हो गया। तो अब मेरा यहां से कॉस, ये कॉस कॉमन निकल के आ गया, तो ये हो गया कॉस u x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 1/20 साइन u। तो ये कॉस इधर डिवाइड में चला जाएगा, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y 1/20 साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है अपना, 10। तो मेरा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रूव हो गया, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 1/20 tan u। तो आयलर थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम जो फर्स्ट थी
तो वो ऐसे सॉल्व करनी है। आयलर थ्योरम पता कैसे चलेगी, उसमें हमें x डेली ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेली ओवर डेल वाई बोलेगा, तो हमको आयलर थ्योरम लगानी है। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका, तो इसमें ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये देखो, तो यहां पर मुझे ये पता चल रहा है ना x डेली ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेली ओवर डेल वाई निकालने की बात कर रहा है, तो मतलब मुझे इस क्वेश्चन में भी आयलर थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब सेकंड क्वेश्चन में आयलर थ्योरम कैसे लगाते हैं, चलो चलते हैं। अब चलो, अब सेकंड क्वेश्चन है अपना यहां पर, देन ये है सॉल्यूशन सेकंड का। तो वही सिंपल से सबसे पहले मैंने बताया था ना, यहां पर कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको इधर लेके आएंगे। तो देन tan u इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई। सो देन अब हमारा काम ये होगा, x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाली जाएगी। सो देन x की पावर 3 कॉमन आ गया, 1 अपॉन y की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 ये आ गया, अपॉन x 1 प्लस वाई अपॉन x, ये हो गया। तो यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो मैंने बताया था आपको, जैसे x की पावर n और ये वाला जो फंक्शन, अब देखो ये वाला जो फंक्शन है उसमें y अपॉन एक्स की जगह पे मैं t पुट कर दूं, तो ये पूरा फंक्शन आपका t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिससे ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री है तो सिंपल इसमें हम यूज कर सकते हैं, यूजिंग आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम हमारी क्या बोलती है कि x डेल ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई इक्वल टू n। तो इसमें n क्या है मेरा, 2 इंटू, अब इंटू में क्या आएगा, तो ये वाला जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके बराबर है, ये पूरा फंक्शन आपका tan u के बराबर है। तो इधर क्या आएगा, tan u और tan u, ये आ गया। अब इसको हम सिंपल डेरिवेटिव कर देंगे इसका, तो ये x तो एज इट इज। अब यहां पर tan का डिफरेंशियल होता है अपना sec स्क्वायर u और u का डेल ओवर डेल x प्लस y, ऐसे यहां पर tan का हो जाएगा sec स्क्वायर u और u का डेल ओवर डेल x बराबर, यहां पे मेरा ये 2 tan u। अब यहां से कॉमन निकाल लिया, तो देन x कॉमन निकाला यहां से sec स्क्वायर u, तो ये हो गया x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y इक्वल टू 2 tan u। ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y इक्वल टू 2। इस tan को लिख सकते हैं हम साइन u अपॉन कॉस u। ये sec नीचे आ जाएगा, sec स्क्वायर u। तो सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 2 साइन u अपॉन कॉस u और 1 अपॉन sec होता है अपना कॉस स्क्वायर u, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है मेरा 2 साइन a कॉस a इक्वल टू साइन 2a के। तो यहां पे 2 साइन u कॉस u अपना साइन 2u के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड वाला था उसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया अपना, सिंपल सा x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y इक्वल टू साइन 2u। तो ये हो गया। अब इसके बाद यदि हमेशा याद रखना इसमें आपका, जैसे ये सेकंड कंडीशन बोल रहा है, तो सेकंड कंडीशन को प्रूव कैसे करते हैं, तो सेकंड कंडीशन की वही सिंपल आयलर थ्योरम ही लगेगी, एक्स स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u ओवर डेल xy, ये कह रखा है। तो अब करने का तरीका क्या है, इसको मैं ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, है ना। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जो आपकी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये वाली, इसको मैं यहां लिख देता हूं सॉल्व करके, क्या है x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो अब इसको ध्यान से देखना, तो देखो यहां पर भी x है
और u कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, चाहे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया जाए चाहे y के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये भी x का फंक्शन है और यहां पर भी x का फंक्शन है, तो ये फर्स्ट और सेकंड, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशियल वाला। तो प्रोडक्ट रूल का तरीका क्या है, फर्स्ट एज इट इज, तो यहाँ पे x तो एज इट इज, इस वाले का डिफरेंशियल करेंगे, तो देन डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज डेल u ओवर डेल x और x का 1 हो जाएगा प्लस, अब यहां पर y, तो y कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम डिफरेंशियल कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहां y एज इट इज और इसका हो जाएगा डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y इक्वल टू, यहां पर क्योंकि y तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y। अब आया इक्वल का साइन, ये रहा इक्वल का साइन, साइन का डिफरेंशियल किया cos 2u, अब आगे 2u का करेंगे तो इंटू 2 डेल u ओवर डेल x ही आएगा। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उस प्रूफ में मेरा यहाँ x स्क्वायर है, इसके आगे क्या है x स्क्वायर, मेरा आ रहा है x, तो मैं क्या करता हूं इसमें x का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं बोथ साइड, तो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ x स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर x डेल u ओवर डेल x प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y इक्वल टू 2 cos 2u इंटू x डेल u ओवर डेल x। इसे इक्वेशन नंबर में 2 डाल देता हूं। अब अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये आपकी जो इक्वेशन है, अब इसी का अगेन डिफरेंशियल करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। अब y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज आएगा, यहाँ x और डेल u ओवर डेल x का डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में, तो डेल u ओवर डेल y डेल x हो जाएगा प्लस, अब यहां पर भी y है और ये फंक्शन अपना y का है ही है, तो ये प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज, और यहां पर y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो इसलिए एज इट इज यहां तक आएगा इक्वल टू साइन का हो जाएगा अपना cos 2u इंटू 2u का गेन करेंगे तो 2 डेल u ओवर डेल y आएगा। अब क्योंकि मेरे पास जो डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर है वो ये रहा डेल 2u ओवर डेल y, तो इसके आगे y स्क्वायर है और मेरा यहाँ पे y आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसमें मल्टीप्लिकेशन y का कर देते हैं बोथ साइड, तो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करने से यहां पर आएगा आपका एक्स वाई डेल 2u ओवर डेल y डेल x प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू cos 2u, आगे 2 ये कर दिया और y डेल u ओवर डेल y, तो ये इक्वेशन नंबर मेरी थर्ड हो गई। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड, अब हमें क्या करना है, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि मुझे प्रूव करने में ये वाला और ये वाला टर्म्स तो ऐड करके लिखना है ना, तो मेरे पास ये वाला टर्म्स और ये टर्म्स एक साथ करना है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन, इस इक्वेशन को और इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर ये वाला टर्म्स तो मेरा ये रहा एक्स स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरा ये रहा डिजिट और ये रहा मेरा ये वाला डिजिट वाई स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस, अब देखो मेरे पास ये डिजिट और ये डिजिट ये दोनों ऐड हो जाएंगे, याद रखना डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई और डेल 2u ओवर डेल वाई डेल एक्स हमेशा बराबर होते हैं, ये वाला आपका बराबर ही होगा, डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई या डेल 2u ओवर डेल वाई डेल एक्स बराबर होते, तो ये ऐड हो गया अपना 2xy डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस ये भी ले लिया, अब बचा क्या, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, अब इन दोनों को ऐड करके यहां पर मेरा x डेल u ओवर डेल एक्स प्लस y डेल u ओवर डेल y बराबर, अब बराबर में मेरा ये वाला टर्म्स और ये टर्म्स, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 cos 2u, तो ये मेरा 2 cos 2u कॉमन निकाल लिया, तो यहां x
डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, ये हो जाएगा। अब सिंपल सा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये निकल गई है ना साइन 2u, तो यहां पुट कर देंगे ऐसी, यहां पे पुट कर देंगे, तो यहां से मेरा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई। क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास, इसकी वैल्यू ये थी साइन 2u को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 cos 2u इंटू इसकी वैल्यू भी साइन 2u है, साइन 2u माइनस, क्योंकि ये वाला जो टर्म्स इधर जाएगा, ये वाला जो डिजिट है इधर जाएगी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये मेरा साइन 2u। अब इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया साइन 2u, अब ये मेरा 2 cos 2u माइनस 1। अब जो प्रूव कर रहा है वहां पर हमारे पास क्या चीज है, तो साइन 2u तो ये रहा। अब अंदर वाला डिजिट मेरे को यहां पर, तो एक फॉर्मूला होता है अपना cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इस हिसाब से ये अपना खुल जाएगा। तो यहां पर मेरा साइन 2u 2, इसको लिखा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर u माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन ये था, इसके 2 पार्ट थे, तो ये 2 पार्ट आपको सॉल्व, पहला वाला पार्ट सिंपल आयलर थ्योरम सॉल्व हो गया, यहां तक इसमें लगा दिया, फिर उस आयलर थ्योरम से जो मेरा आउटपुट आया, रिजल्ट मेरा ये आया, इस रिजल्ट का मैं डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करूंगा और एक बार y के रिस्पेक्ट में करूंगा। x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल किया उसमें x का मल्टीप्लिकेशन, y के रिस्पेक्ट में जो किया उसमें y का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के पास मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, 2 और 3, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, ऐड करने के बाद ये आएगा, ऐड करने के बाद यहां पर मेरी ये वाली चीज, फिर वो आयलर थ्योरम वाले टर्म्स बनेगा, और इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा जो आयलर थ्योरम से निकल के आई थी साइन 2u, उसको मैं उस साइड लेके गया, माइनस का हो गया, कॉमन निकाल के कैलकुलेशन। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको ऐसे सॉल्व करनी है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम